सो टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट फॉस्फोरेसेंस। अब फॉस्फोरेसेंस जो है इसे हम डिलेड फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉस्फोरेसेंस जो है ये बिल्कुल फ्लोरेसेंस के फिनोमेना के जैसा एक प्रोसेस होता है। एंड इसे हम डिलेड फ्लोरेसेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इमिशन ऑफ लाइट होती है और इमिशन ऑफ रेडिएशन जो होती है वो 10⁻³ से लेके 100 सेकेंड्स तक उसको टाइम लगता है इमिट होने में। अब यहाँ पे ये इमिटेड लाइट जो है उसको इतना टाइम क्यों लगता है? अब इसको इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट की तरफ होती है। एंड यहाँ पे एक फिनोमिना हम ऑब्जर्व करते हैं जिसे हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का फिनोमिना कहते हैं। अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में एक मॉलिक्यूल और पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन की जो है इसकी जो स्पिन है वो चेंज हो जाती है जब भी ये सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट की तरफ ट्रांजिशन करता है। अब इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने नेटिव स्टेट या अपने ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। अब जब भी मैं इन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपने नेटिव स्टेट को छोड़ देगा और एक्साइटेड स्टेट और हायर स्टेट में यहाँ पे जंप करेगा। अब हायर स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन के पास ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट होगी और वी कैन से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फोटोकेमिकली एक्साइटेड बन जाएगा और इसके पास ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है ये अनस्टेबल बन जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन या इस मॉलिक्यूल को अगर स्टेबलाइज होना है तो इस इलेक्ट्रॉन को इस एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करना पड़ेगा और फिर से अपने नेटिव स्टेट यानी कि S0 स्टेट में वापस आना पड़ेगा। अब जब भी हम फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना देखते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन होती है सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट की तरफ और एक फिनोमेना यहाँ पे होता है जिसे हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये S1 से T1 यानी कि ट्रिपलेट स्टेट में यहाँ पे जंप करता है और ट्रिपलेट स्टेट में जंप करने के दौरान यहाँ पे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के फिनोमेना की वजह से इसका जो स्पिन है वो स्पिन भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की वजह से T1 स्टेट में जंप करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो भी यहाँ पे चेंज होगी। अब यहाँ पे जब ये ट्रिपलेट स्टेट में होगा अब ट्रिपलेट स्टेट में भी इस इलेक्ट्रॉन के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी और इसे ये एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी सो दैट ये इलेक्ट्रॉन फिर से स्टेबलाइज हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है अब अगर ये एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे लूज भी करेगा लेकिन ये इसी स्पिन के साथ ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकता क्योंकि अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स की सिमिलर स्पिन नहीं हो सकती। अगर हम इस ट्रिपलेट स्टेट के इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखें वो कुछ इस टाइप की स्पिन है और ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो भी इसी की जैसी इसकी स्पिन है। सो इनकी स्पिन सेम होने की वजह से यहाँ पे अबाउस रूल जो है वो वायलेट होता है। सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड उसको उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करने के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना स्पिन भी यहाँ पे चेंज करता है। सो दैट इज वाई हमें यहाँ पे डिलेड इमिशन मिलती है। सो दैट वाज अबाउट फॉस्फोरेसेंस। अब फॉस्फोरेसेंस में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले एक इलेक्ट्रॉन S0 स्टेट से S1 स्टेट में जंप करता है, फिर S1 स्टेट से T1 स्टेट में जंप करता है और T1 स्टेट से फिर ये S0 स्टेट जो कि इसका ग्राउंड स्टेट होता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांजिशन करता है। एंड जब ये T1 स्टेट में जब भी इलेक्ट्रॉन होता है T1 स्टेट में इसकी जो स्पिन है वो चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। सो दैट वाज अबाउट फॉस्फोरेसेंस। अब फॉस्फोरेसेंस जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है? फॉस्फोरेसेंस का जो फिनोमेना है ये कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं? अब फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना जो है ये हम लाइटनिंग एंड इल्यूमिनेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप रोड पे चलते होगे तो रोड पे आपको एक साइन दिखता होगा यानी कि जो भी साइन बोर्ड आपको रोड पे दिखते हैं चाहे वो कोई भी साइन हो वो
जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। जब भी इन पे लाइट पड़ती है तो ये ग्लो करना स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पे जो ये इनकी ग्लो है वो बहुत ज़्यादा, और वी कैन से यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग ग्लो इनकी होती है। सो लाइटनिंग एंड इल्यूमिनेशन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। जनरली अगर हम बैंक नोट्स और पासपोर्ट्स को अगर हम देखते हैं तो इनमें एक स्ट्रिप सी होती है, जो स्ट्रिप जो है वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की बनी हुई होती है, एंड जब भी हम इन पे लाइट डालते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग ग्लो, और वी कैन से यहाँ पे ये मटेरियल जो है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे पास कुछ स्टिकर्स, जो बच्चों के लिए कुछ स्टिकर्स, जो भी स्टिकर्स होते हैं और जो भी बच्चों के कुछ टॉयज़ होते हैं वो भी फॉस्फोरेसेंट वो भी फॉस्फोरेसेंस दिखाते हैं, और वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, एंड इन पे लाइट के पड़ने के बाद ये ग्लो करना स्टार्ट करते हैं। एंड अगर हम कुछ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स की बात करें, हमारे पास जिंक सल्फेट जो है ये एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट होता है इन लैब्स। अब जब भी जिंक सल्फेट पे हम लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो लाइट के एब्जॉर्ब होने के बाद ये जिंक सल्फेट जो ये 10⁻³ से लेके 100 सेकंड्स तक ग्लो करता है, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग इमिशन यहाँ पे होती है, और वी कैन से यहाँ पे डिलेड फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं। और स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट जो है हमारे पास एक और कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ये भी फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, और वी कैन से ये भी फॉस्फोरेसेंस दिखा सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉस्फोरेसेंस।